हाईएस्ट वोल्टेज जा रहा है 32.8, ठीक है। और एम्पियर यहाँ पे 10 एम्पियर का आउटपुट होगा। तो एम्पियर को थोड़ा सा देखते हैं क्या होता है। मैं इसको करता हूँ, वोल्टेज ही इतना ज़्यादा है कि डायरेक्ट शॉर्ट नहीं कर सकते। इस 12 वोल्ट का मोटर का लोड देते हैं तो डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी 150 मिली एम्पियर करंट दे रहा है। तो मैं करंट को थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ। तो अभी 500 मिली एम्पियर करंट दे रहा है। और यहाँ पे 5 वोल्ट हो चुका है, क्योंकि मेरा जो मोटर ज़्यादा करंट ले रहा है, तो इसलिए वोल्टेज अगर स्पीड में थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा तो वोल्टेज भी यहाँ पे मतलब एम्पियर मैं अगर ज़्यादा कर दूंगा तो वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगा, जैसा कि हो रहा है। तो मैं यहाँ पे अगर 1 मिली एम्पियर कर देता हूँ तो यहाँ पे 24 वोल्ट जा चुका है, 25 वोल्ट यहाँ पे जा चुका है। तो 150 मिली एम्पियर इसका 130 मिली एम्पियर इसका लोएस्ट करंट है, जो कि वोल्टेज तब होगा 32 वोल्ट। तो और एक चीज मैंने नोटिस किया, तो वोल्टेज को मैं घटा देता हूँ अभी। तो एम्पियर भी पूरा कम कर दिया और वोल्टेज मेरा 1.2 हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए 18 एम्पियर जा चुका है। तो ये एक्चुअली ये इसका फॉल्ट है। तो मैं अगर इस वोल्टेज को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, मतलब 1.4 कर देता हूँ, तब यहाँ पे फिर भी 8 एम्पियर जा चुका है। तो मैं यहाँ पे 2.5 कर देता हूँ, तब जाके यहाँ पे एम्पियर 36 में आया है। तो फिर भी बहुत कम नहीं है, जो 130 है वो तो नहीं है। तो जितना हम वोल्टेज कम कर रहे हैं, अगर एकदम कर रहे हैं कम, तो यहाँ पे एम्पियर एकदम पागल जैसी 18 एम्पियर तक जा रहा है, जो कि मेरा करंट लेवल अभी एकदम कम पर है। 150 मिली एम्पियर जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 18 मिली एम्पियर तक जा रहा है। अगर मैं वोल्टेज थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ तो ये प्रॉब्लम थोड़ा सा कम हो जाता है। जैसा कि मेरा यहाँ पे 3 वोल्ट पर यहाँ पे 130 160 यहाँ पे एम्पियर जा रहा है, जो कि सही है। तो मतलब एकदम लो वोल्टेज करने पर इसका करंट का जो लिमिट है वो नहीं रहता है, करंट लिमिट से बाहर यहाँ पे आउटपुट कर रहा है, जो कि है एक दिक्कत। तो ठीक है, कम बजट में यही हो सकता है, इससे कम बजट में तो कुछ नहीं आता। और अगर लैप बेंच पावर 10 एम्पियर का लेने जाए तो 10-15 हज़ार रुपया। और ये मेरा पड़ा है पुराना खराब यूपीएस का, इसका ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, और यहाँ पे बाक कन्वर्टर मीटर और यहाँ पे पोटेंशियोमीटर। तो बेसिकली प्राइस की अगर बात करें, ये 150 300 मीटर 200 और बाक कन्वर्टर 300। तो ऐसे करके लगभग 1000 रुपया यहाँ पे सिर्फ ट्रांसफार्मर छोड़ के खर्च आ गया है। तो ये है एक जेब्रोनिक्स का डबल बैटरी वाला यूपीएस। तो इसका सर्किट बोर्ड मैंने खोल लिया है। यहाँ पे सिर्फ इसका ट्रांसफार्मर है, इससे हम बनाएंगे एक लैप बेंच पावर सप्लाई। तो लगभग 10 एम्पियर का आउटपुट होगा। तो उसके लिए यहाँ पे सारा तैयारी कर चुका है। तो ये इससे आप 20 एम्पियर का भी आउटपुट ले सकते हो, लेकिन मैं अभी के लिए यहाँ पे मैं
10 एम्पियर का मॉड्यूल यूज़ करूँगा और ये काफ़ी तगड़ा आउटपुट देगा। ट्रांसफार्मर हमारा काफ़ी तगड़ा है, लेकिन मैं अभी 10 एम्पियर हमारा ज़रूरत है तो मैं 10 एम्पियर का ही यूज़ कर रहा हूँ। तो इसको पहले कैसे सिलेक्ट करें कि कौन सा इनपुट कौन सा आउटपुट। वैसे मोटा वाला हमारा ऑलवेज आउटपुट और ये इनपुट चारों में से कौन सा हमारा लाइन और न्यूट्रल होगा वही देखने की बात है। तो ब्लैक हमारा यहाँ पे ज़्यादातर कॉमन होता है, तो आपको भी देख लेना है। आप मीटर से भी पता कर सकते हो, ठीक है। तो दिखा देता हूँ। तो पहले तो आपको इसको रेजिस्टेंस मोड पर रखना है, ओके। तो देन यहाँ पे ब्लैक कलर को कॉमन मैंने रखा है और यहाँ पे देखिए हाईएस्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे है, 10, 8.5, यहाँ पे 9.2। तो अगर 10 पे रखूँगा हमारा लोएस्ट वोल्टेज आउटपुट होगा। अगर इस 8.2 पे रखूँगा तो ट्रांसफार्मर शायद थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो, तो मैं नहीं चाहता। और अगर 9.1 करूँगा मतलब थोड़ा सा मीडियम रेजिस्टेंस, तो इस पे हमारा परफेक्ट आ जाना चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ पे पहले देख लेता हूँ कि हमारा कितना आउटपुट निकल रहा है इस पिन से। तो डीसी होने के बाद थोड़ा सा इंक्रीज होगा वोल्टेज। तो यहाँ पे मैंने पहले तो इसको एसी में कर लेते हैं और यहाँ से देन पावर ऑन करता हूँ। तो यहाँ पे 10 वोल्ट सीरीज पर और यहाँ पे 16.6 वोल्ट। तो लगभग लगता है ये 20-22 के आसपास जाएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं होगा। इंतज़ाम तो सब कुछ है, तो ट्राई कर लेते हैं। तो ऐसे इनपुट होगा। तो इससे लगभग 14 वोल्ट का आउटपुट निकल गया है। एसी 16 वोल्ट का था, तो 14 वोल्ट तो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने बड़ा रेक्टिफायर भी लगाया, लेकिन वोल्टेज वही 16 वोल्ट के 17 वोल्ट के आसपास ही दे रहा है, इससे ज़्यादा नहीं दे रहा है। तो क्या करना होगा, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रिक यूज करके मैं इससे 16 वोल्ट निकल रहा है, तो इससे मैं 32 वोल्ट भी निकल सकता हूँ। तो वो कैसे, वो थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं, क्या पता है, देखते हैं, ठीक है।
हमारा इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा। तो ऐसे करके मैं यहाँ से 32 वोल्ट ले सकता हूँ। देखते हैं क्या होता है, वोल्टेज कितना आता है। तो नेगेटिव 33 वोल्ट आ चुका है। तो हमारा 30 वोल्ट तक होगा तो चल जाएगा। तो
तो ये है 7805 7805 7805। तो ये इस वोल्टेज और एम्पियर मीटर के लिए वोल्टेज रेगुलेट करेगा। तो ग्राउंड हमारा ये वाला है। तो दिक्कत यहाँ पे ये है कि 7805 20 वोल्ट के ऊपर रेगुलेट नहीं कर सकता है, मैंने ऐसा नोटिस किया है। तो देखते हैं क्या होता है। तो 05 का क्योंकि हमारा जो इस ट्रांसफार्मर का कनेक्शन होगा वो इस पिन पर, डायोड के 2 पिन पर, और इस कैपेसिटर का 2 पिन पर, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे एसी में तो एक पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे से नेगेटिव लूँगा तो ऑब्वियसली यहाँ से पॉजिटिव में पा सकता हूँ, वो भी 17 से लेकर 18 वोल्ट, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो आई थिंक मेरा काम चल सकता है। तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक डायोड भी लगा सकता हूँ। तो डायोड अगर लगा दूंगा तो बेसिकली यहाँ से हमको पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव मैं यहाँ से ले रहा हूँ ऑलरेडी। तो इसी डायोड में से एक डायोड खोल के लगा लेते हैं। तो इससे हमारा शायद काम बन सकता है, क्योंकि ज़्यादा वोल्ट पर रेगुलेटर उतना एफिशिएंसी भी नहीं होता है और काम भी ढंग से नहीं कर पाता है। तो बेसिकली यहाँ पे पॉजिटिव देना है, तो पॉजिटिव यहाँ से मैं यहाँ तक दे सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसा करके यहाँ पे पॉजिटिव मिल जाएगा। देख लेता हूँ फिर से सही समय लगाए कि नहीं। ठीक है, तो ये ग्राउंड यहाँ से मिल जाएगा, जो कि एकदम हमारा ग्राउंड है, और यहाँ से पॉजिटिव मिल जाएगा। तो यहाँ पे कैपेसिटर अगर लगा दूंगा तो बेहतर फिल्टर होगा। तो ये 100 MFD 25 वोल्ट का है। तो ये फिल्टर के लिए मैं लगा लेता हूँ यहाँ पे। ऐसा करके मैं यहाँ पे
5 वोल्ट और यहाँ पे 32 वोल्ट पा लूँगा। ये ग्राउंड होगा 32 वोल्ट का और 5 वोल्ट का यहाँ पे आउटपुट होगा। ये 32 वोल्ट का ग्राउंड और ये 5 वोल्ट का आउटपुट। इसका भी ग्राउंड है 5 वोल्ट का और ये पॉजिटिव 32 वोल्ट। तो मैं यहाँ पे AC वायर का कनेक्शन कर लेता हूँ। तो बेसिकली मैं यहाँ पे AC वायर मैं ब्लैक और येलो को यूज करूँगा। इसमें एक रीसेट स्विच दिया गया था तो उसको ही यूज करते हैं। MCB जैसा काम कर देगा यही। ठीक है, 10 एम्पियर का रीसेट स्विच है। तो यहाँ पे मैंने जो कनेक्शन है AC इनपुट का वो मैंने कर दिया है इस रीसेट स्विच के बाद से, मतलब सीरीज पे रख के। तो अभी हमको एक तो रीसेट स्विच तो है लेकिन एक पावर स्विच भी तो चाहिए, तो वो तो यहाँ से होगा। फिर से यहाँ पे एक स्विच लगाने की
तो चलिए मैं यहाँ पे इसका कनेक्शन कर चुका हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए पूरा कनेक्शन हो चुका है। यहाँ पे एसी इनपुट हो रहा है जो कि 16 वोल्ट के आसपास है और आउटपुट यहाँ से 32 के वोल्ट जैसा निकलेगा। तो ये रहा बक कन्वर्टर। ये एक्चुअल में 40 वोल्ट के अंदर काम करता है, 10 एम्पियर का है और बेसिकली तो ये इनपुट है और ये आउटपुट है। तो इनपुट पे हम लगाएंगे और आउटपुट से यहाँ से निकलेगा। और यहाँ पे जो मीटर है इसका अभी कनेक्शन करना है। सर्किट डायग्राम आप लोगों को मैं दिखा दूंगा, पहले कनेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे हमको आउट है इन पॉजिटिव इस साइड पर, पॉजिटिव इस साइड पर,
यहाँ पे इसको नेगेटिव के साथ लगाना है और यहाँ पे 5 वोल्ट आएगा। तो मैं पहले इसको ऑन करके देख लेता हूँ। तो रेड हमारा इस डिस्प्ले का इनपुट वोल्टेज है और येलो करंट सेंस के लिए, मतलब वोल्टेज सेंस के लिए। तो इसको हमको आउटपुट पर लगाना है यहाँ पे। ओके, तो और ये ब्लैक वायर को हमको इसके साथ लगाना है जो कि करंट मेजर करेगा। चलिए अभी इनपुट करते हैं। तो यहाँ पे इस पॉजिटिव पर एम्पीयर मेजर नहीं होगा, यहाँ पे नेगेटिव पर करना पड़ेगा। ओके, तो अभी देखते हैं क्या होता है।
हाईएस्ट वोल्टेज जा रहा है 32.8, ठीक है। और एम्पियर यहाँ पे 10 एम्पियर का आउटपुट होगा। तो एम्पियर को थोड़ा सा देखते हैं क्या होता है। मैं इसको करता हूँ, वोल्टेज ही इतना ज़्यादा है, डायरेक्ट शॉर्ट नहीं कर सकते। इस 12 वोल्ट का मोटर का लोड देते हैं तो डाउन हो जाए। तो यहाँ पे अभी 150 मिली एम्पियर करंट दे रहा है। तो मैं करंट को थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ। तो अभी 500 मिली एम्पियर करंट दे रहा है। और यहाँ पे 5 वोल्ट हो चुका है, क्योंकि मेरा जो मोटर ज़्यादा करंट ले रहा है, तो इसलिए वोल्टेज अगर स्पीड में थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा तो वोल्टेज भी यहाँ पे, मतलब एम्पियर मैं अगर ज़्यादा कर दूंगा तो वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगा, जैसा कि हो रहा है। तो मैं यहाँ पे अगर 1 मिली एम्पियर कर देता हूँ तो यहाँ पे 24 वोल्ट जा चुका है, 25 वोल्ट यहाँ पे जा चुका है। तो 150 मिली एम्पियर इसका, 130 मिली एम्पियर इसका लोएस्ट करंट है, जो कि वोल्टेज तब होगा 32 वोल्ट। तो और एक चीज मैंने नोटिस किया, तो वोल्टेज को मैं घटा देता हूँ अभी। तो एम्पेयर भी पूरा कम कर दिया और वोल्टेज मेरा 1.2 हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए 18 एम्पियर जा चुका है। तो ये एक्चुअली ये इसका फॉल्ट है। तो मैं अगर इस वोल्टेज को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, मतलब 1.4 कर देता हूँ, तब यहाँ पे फिर भी 8 एम्पियर जा चुका है। तो मैं यहाँ पे 2.5 कर देता हूँ, तब जाके यहाँ पे एम्पियर 36 में आया है। तो फिर भी बहुत कम नहीं है, जो 130 है वो तो नहीं है। तो जितना हम वोल्टेज कम कर रहे हैं, अगर एकदम कर रहे हैं कम, तो यहाँ पे एम्पियर एकदम पागल जैसी 18 एम्पियर तक जा रहा है, जो कि मेरा करंट लेवल अभी एकदम कम पर है। 150 मिली एम्पियर जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 18 मिली एम्पियर तक जा रहा है। अगर मैं वोल्टेज थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ तो ये प्रॉब्लम थोड़ा सा कम हो जाता है। जैसा कि मेरा यहाँ पे 3 वोल्ट पर यहाँ पे 130, 160 यहाँ पे एम्पियर जा रहा है, जो कि सही है। तो मतलब एकदम लो वोल्टेज करने पर इसका करंट का जो लिमिट है वो नहीं रहता है, करंट लिमिट से बाहर यहाँ पे आउटपुट कर रहा है, जो कि है एक दिक्कत। तो ठीक है, कम बजट में यही हो सकता है, इससे कम बजट में तो कुछ नहीं आता। और अगर लैप बेंच पावर 10 एम्पियर का लेने जाए तो 10-15 हज़ार रुपया। और ये मेरा पड़ा है पुराना खराब यूपीएस का, इसका ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, और यहाँ पे बाक कन्वर्टर, मीटर और यहाँ पे पोटेंशियोमीटर। तो बेसिकली प्राइस की अगर बात करें, ये 150, 300, मीटर 200 और बाक कन्वर्टर 300। तो ऐसे करके लगभग 1000 रुपया यहाँ पे सिर्फ ट्रांसफार्मर छोड़ के खर्च आ गया है। तो चलिए, वीडियो को कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और आगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। तो आज के लिए इतना ही, बाय।